आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है जीजा साली, बदलते रिश्ते जैसे बदलते मौसम। उस परिवार में पत्नी मीना सिंह के अलावा दो बेटियां ममता पूजा के अलावा एक बेटा राजकुमार था। जगराम सिंह पनकी स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उस घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी ममता की इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जगराम सिंह ने उसकी शादी कानपुर के एक कठारा निवासी मनोज के साथ कर दी। मनोज 3 बहनों का इकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जी उगाते थे। मनोज उन सब्जियों को टेम्पो से नौबस्ता मंडी में थोक में बेचने जाता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। मनोज गांव से टेम्पो पर सब्जी लाद कर नौबस्ता मंडी लाता था। नौबस्ता से खाड़ेपुर कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। इसका एक भारतीय परंपरा भी है। दामाद घर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई तक पलक फावड़े बिछाए रहते हैं। खूब स्वागत सत्कार होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। यह उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकदी रूप में भी। मनोज की ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुगल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी। पूजा हालांकि एक राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने की और उसके साथ चुगलबाजी छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। पूजा भी उससे घुल कर हंसी मजाक करती थी। दोनों में खूब पटती थी। पूजा के घर वाले पूजा और मनोज की चुगलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोक-झोंक भी हंसते हंसते रहते। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम और बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपने सास व ससुर का दिल जीत लिया। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह मनोज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोक हकीकत सामने आने शुरू हो गई थी, तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद भी मनोज को ममता वासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उचटता तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा लिए। इस बार मनोज का ससुराल आना बेमकसद नहीं था। उसका मकसद थी पूजा। लेकिन ममता को पति की असली इरादे की भनक नहीं थी। वह समझती थी कि मनोज उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है।
पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से ही करता था, अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को यह सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा के विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा ना मान जाए। एक दिन मनोज मर्यादा की हद लांघ गया। उस दिन पूजा के माता पिता कहीं गए थे और भाई राजकुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। घर में केवल पूजा और मनोज ही थे। अब मौका पाकर मनोज ने पूजा को आलिंगनबद्ध कर लिया। पूजा उसके चंगुल से छूटने को कसम साई तो उसके गालों पर ओठ रगड़ने लगा। इसके बाद उसने पूजा की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह मौका पहला था जब किसी पुरुष ने पूजा को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई। मनोज के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बावजूद किसी तरह से मनोज को अपने से दूर कर दिया। पूजा ने नाराजगी से मनोज को देखते हुए कहा, जीजा, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया कि तुम कुछ ज्यादा ही शरारत करने लगे हो। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। मनोज ने भी वह हंसते हुए कहा, तो मैं तुम पर अपना अधिकार क्यों ना जताऊं? नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है। वह बोली, सच कहता हूँ पूजा, तुम ममता से ज्यादा खूबसूरत और नसीली हो। कहते हुए मनोज ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात का यकीन ना हो तो इस दिल से पूछ लो जो तुम्हें प्यार करने लगा है। काश मेरी शादी ममता के बजाय तुमसे हुई होती। जीजा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। कहकर पूजा ने हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। मनोज ने उसे रोकने और पकड़ने का प्रयास भी नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पूजा पत्थर हो ऐसा नहीं था। जीजा की रसीली बातों और छेड़छाड़ से उसके मन में भी गुदगुदी सी होने लगी थी। बहरहाल उस दिन के बाद से मनोज पूजा से जुबानी छेड़छाड़ कम और जिस्मानी छेड़छाड़ ज्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। पूजा का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों ना शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही पूजा ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। मनोज भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर वह चुपचाप पूजा के कमरे में चला जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता था। एक रात अचानक पूजा ने पिता जगत राम सिंह की नींद खुल गई। उन्हें बेटी के कमरे में खुसुर-फुसुर की आवाज आई। जिज्ञासावश उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो छोटी बेटी पूजा के और दामाद को साथ देखकर उनका खून खौल गया। किसी तरह उन्होंने गुस्से पर काबू करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलना मजबूरी थी। पूजा ने डरते सहमते दरवाजा खोल दिया। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। मनोज माफी मांगते हुए ससुर के पैरों पर गिर गया। इस मामले में मनोज और पूजा का क्या होगा? क्या ससुर मनोज को माफ करेंगे?
कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए।